एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैथेटराइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल रबर कैथेटर। सिंपल रबर कैथेटर क्या होता है? सिंपल ट्यूब होती है जो इंडियन रबर या लेटेक्स रबर की बनी होती है और इसको और क्या बोलते हैं? रॉबिन्सन और नेलाटन कैथेटर भी बोलते हैं। देयर इज अ चैनल थ्रू आउट द होल लेंथ ऑफ द ट्यूब। ब्लंट एंड राउंडेड टिप होती है इसकी और वहां पे क्या होती है? परफोरेशन होती है, आइलेट होती है एंड जो अदर एंड होता है वो ओपन होता है। वेरियस साइजेस में अवेलेबल है, डिफरेंट नंबर ऑफ साइजेस हैं और जो साइज होता है वो कैथेटर के जो है ऊपर प्रिंट होता है। तो ये सिंपल रबर कैथेटर होता है। यूरिनरी कैथेटर टाइप्स एंड साइजेस। तो यहाँ पे हमने देखा था कि बहुत सारे साइजेस में जो है कैथेटर अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये जो कलर के अकॉर्डिंग दिया गया है, ये फ्रेंच में साइज दिया गया है। ग्रीन है 6 फ्रेंच का है, ब्लू है 8 फ्रेंच का, ब्लैक है 10 फ्रेंच का। 6 to 10 फ्रेंच मोस्टली पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में यूज किए जाते हैं। ये एडल्ट फीमेल के लिए, एडल्ट मेल के लिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग क्राइटेरिया थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो ये जो डिफरेंट कलर दिए गए हैं और इन कलर के अकॉर्डिंग जो कैथेटर है उसके साइज होते हैं और वो जो कैथेटर है उसके ऊपर मेंशन भी होता है। यहाँ पे कैथेटर की लेंथ दी गई है। पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में जो कैथेटर यूज किया जाता है वो अबाउट 30 सेंटीमीटर लेंथ का, फीमेल्स में 26 एंड मेल में 43। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कैथेटर टिप्स। टिप्स हमने क्या पढ़ा था? मोस्टली राउंडेड होती है, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाई गई है राउंडेड टिप है और यहाँ पे ये क्या होता है? आइलेट होता है, ओपनिंग होती है। अब यहाँ पे देखते हैं हम टाइप ऑफ कैथेटर टिप। सबसे पहले है विशल टिप। विशल टिप यहाँ पे ये शो करी गई है। ये क्या होती है? वाइड ओपनिंग फॉर रैपिड ड्रेनेज। अगर रैपिड ड्रेनेज चाहिए तो इसकी ओपनिंग क्या होती है? वाइड होती है। नेक्स्ट है डायमंड टिप। डायमंड टिप आपको इस कैथेटर में शो करेगी। स्लाइटली कर्व्ड टिप फॉर इजी इंसर्शन इन मेल्स विद इनलार्ज प्रोस्टेट। मेल्स के केस में मोस्टली यूज किया जाता है जिन कंडीशंस में जो प्रोस्टेटोमेगाली मिलती है, उन कंडीशन में अगर कैथेटर यूज करना है तो हम डायमंड टिप वाला कैथेटर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कर्व्ड टिप। ये कहाँ पे है? इस कैथेटर में मेंशन है। ये एंगल्ड टिप है, यहाँ पे एंगल आपको दिखाई दे रहा है। एंगल्ड टिप है फॉर नेविगेटिंग अराउंड ऑब्स्ट्रक्शंस। जो ऑब्स्ट्रक्शंस है उनके अराउंड से ये आराम से इंसर्शन इसका हो सके, इसलिए इस टिप का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप की टिप पढ़ी कैथेटर की। नेक्स्ट है कैथेटर चैनल्स। कैथेटर चैनल्स दो टाइप में यहाँ पे है, 2 वे चैनल होते हैं और 3 वे चैनल होते हैं। 2 वे चैनल में क्या होगा? एक चैनल ड्रेनेज के लिए होगा एंड दूसरा किसके लिए होगा? बलून इन्फ्लेशन के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है 2 वे चैनल। ये जो कैथेटर है 2 वे चैनल वाला है। यहाँ पे एक बलून है, तो यहाँ पे ये तो बलून इन्फ्लेट करने के लिए एक चैनल दिया गया है और ये ड्रेनेज के लिए एक चैनल दिया गया है। तो ये कौन सा है? 2 वे कैथेटर है। नेक्स्ट है 3 वे चैनल। यहाँ पे ये मेंशन है 3 वे चैनल। यहाँ पे आपको 1, 2 एंड 3 वे चैनल ये है। एक ड्रेनेज के लिए है, एक बलून इन्फ्लेशन के लिए है और एक क्या है? ब्लैडर इरिगेशन के लिए है। ये बलून इन्फ्लेशन के लिए है, ये ड्रेनेज के लिए है और ये क्या है? ब्लैडर इरिगेशन के लिए। तो 3 वे चैनल है। यहाँ पे देखा हमने कि टाइप ऑफ टिप कितनी है? 3 टाइप है, विसल टिप, डायमंड टिप और फोर्टी टिप। कैथेटर चैनल कितने होते हैं? 2 वे चैनल होता है और 3 वे चैनल होता है। 2 वे चैनल में क्या होगा? ड्रेनेज और बलून इन्फ्लेशन दो ही चीजें होंगी। 3 वे में क्या ऐड ऑन हो जाएगा? ब्लड इरिगेशन के लिए एक चैनल होगा। अब हम देखते हैं जो यूरिनरी कैथेटर है उसको स्टरलाइज कैसे किया जाता है। कैथेटर इज स्टरलाइज्ड बाय कीपिंग इन बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट 30 मिनट्स और बाय गामा रे इरेडिएशन। कैथेटर जो लेटेक्स के बने होते हैं, बायोलॉजिकली इनर्ट होते हैं। सिलिकॉन कैथेटर्स आर प्रेफर्ड व्हेन रिक्वायर्ड टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। अगर हमें लॉन्गर टाइम के लिए चाहिए तो जैसा हमने राइस ट्यूब में पढ़ा था उसी तरीके से जो कैथेटर है वो सिलिकॉन कैथेटर बेस्ट रहेगा। और अगर पेशेंट लेटेक्स से एलर्जिक है तो भी उस कंडीशन में सिलिकॉन कैथेटर का यूज करें। अब हम देखते हैं कैथेटर के यूज क्या क्या है। यहाँ पे फर्स्ट है टू रिलीव एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन। अगर जो पेशेंट है उसको यूरिन पास नहीं हो रहा है, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन है, तो उस कंडीशन में हम कैथेटराइजेशन करके यूरिन पास आउट करा सकते हैं। टू डिफरेंशिएट रिटेंशन ऑफ यूरिन फ्रॉम एनयूरिया।
अब जब हम पेशेंट का कैथेटराइजेशन कराएंगे तो अगर रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा तो यूरिन को बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर एन्यूरिया की कंडीशन होगी तो कैथेटराइजेशन से भी यूरिन बाहर नहीं निकलेगा। तो दोनों कंडीशंस में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टू ऑब्टेन यूरिन स्पेसिमेन फॉर एग्जामिनेशन इन एन अनकॉन्शियस और कोमाटोज पेशेंट, अगर हमें यूरिन का स्पेसिमेन चाहिए है और हमें कोई एग्जामिनेशन करानी है और पेशेंट है अनकॉन्शियस या कोमा में, तो उस पेशेंट का सैंपल हम कैथेटराइजेशन से ले सकते हैं। टू डिफरेंशिएट पेल्विक लंप फ्रॉम ब्लैडर स्वेलिंग, अगर ब्लैडर की स्वेलिंग होगी तो कैथेटराइजेशन से यूरिन बाहर निकलेगा और कैथेटर की जो स्वेलिंग है वो कम होगी, और इसी लिए हम कैथेटराइजेशन करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कहीं पेशेंट को पेल्विक लंप है या फिर ब्लैडर स्वेलिंग से वो स्वेलिंग लग रही है हमें। बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ के दौरान, क्योंकि पेशेंट जो है बीच में यूरिन पास करने के लिए नहीं जा सकती है, तो कैथेटराइज करके हम कोई भी ऑपरेट परफॉर्म करते हैं तो डिलीवरी की कंडीशन भी सेम ही है, कैथेटराइजेशन वहां किया जा सकता है। टू मेजर द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ द यूरिन, अगर यूरिन की वॉल्यूम मेजर करनी है तो कैथेटराइज करके पेशेंट को यूरिन बैग अटैच करेंगे। टू प्रिवेंट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस न्यूरोजेनिक ब्लैडर, अगर न्यूरोजेनिक ब्लैडर है पेशेंट को, उन कंडीशन में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को प्रिवेंट करने के लिए यूज्ड प्रायर टू सिस्टोग्राफी। सिस्टोग्राफी क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर में जब डाई इंट्रोड्यूस करके हम ब्लैडर की जो ग्राफी लेते हैं उस कंडीशन में सिस्टोग्राफी से प्रायर भी हम यूरिनरी ब्लैडर में जो है कैथेटर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर ब्लैडर वॉश और इरिगेशन एज ए ड्रेनेज ट्यूब के रूप में भी हम कैथेटर को यूज कर सकते हैं। एज ए टोर्निकेट टू प्रोड्यूस हीमोस्टेसिस और टू मेक द वेन्स प्रोमिनेंट, ये मेन इसकी इंडिकेशन नहीं है, लेकिन हमारे पास अगर टोर्निकेट अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में इमरजेंसी है और हमें हीमोस्टेसिस प्रोवाइड करना है या वेन्स को प्रोमिनेंट करना है, तो उस कंडीशन में हम जो कैथेटर है उसको एज ए टोर्निकेट भी यूज कर सकते हैं। एज एन ऑक्सीजन ट्यूब दैट इज यूज्ड एज ए नेजल कैथेटर, अगर ऑक्सीजन ट्यूब अवेलेबल नहीं है तो नेजल कैथेटर की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। इन्फेंट में हम इसको फीडिंग ट्यूब के टाइप पे भी यूज कर सकते हैं, और जो सिंपल रबर कैथेटर है वो उससे कैथेटराइजेशन जस्ट वंस ओनली, अगर लंबे टाइम रखना है तो सिंपल कैथेटर से काम नहीं चलेगा। जो सिंपल रबर कैथेटर है उसको हम यूज करते हैं फॉर कैथेटराइजेशन जस्ट वंस ओनली। नेक्स्ट है टाइप ऑफ यूरिनरी कैथेटर। सबसे पहले दो टाइप है सिंपल रबर कैथेटर जो जस्ट वंस हमने अगर कैथेटराइज करना है, एक्यूट रिटेंशन को दूर करना है तो हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर। अब सेल्फ रिटेनिंग जो कैथेटर है उसके भी फर्दर कितने टाइप है? 3 टाइप है। फर्स्ट है गिबोन्स कैथेटर, सेकंड है फोलेज कैथेटर, थर्ड है मेलेकोट कैथेटर। तो 3 टाइप है, तीनों को हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमने वीडियो का टाइटल पढ़ा था कैथेटराइजेशन, तो कैथेटर और कैथेटराइजेशन, कैथेटर तो एक ट्यूब है, कैथेटराइजेशन क्या है? एक प्रोसीजर है इंट्रोड्यूसिंग कैथेटर इनटू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्टिंग द ब्लैडर। तो ये जो प्रोसीजर है इसको हम क्या कहेंगे? कैथेटराइजेशन प्रोसीजर कहेंगे। अब है टाइप ऑफ कैथेटराइजेशन। इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन कर सकते हैं और इनड्वेलिंग कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। टेम्परेरी कैथेटराइजेशन किससे की जाती है? तो हमने टाइप्स पढ़े थे, सिंपल रबर कैथेटर या गिबोन्स जो कैथेटर है ये टेम्परेरी कैथेटराइजेशन करने के काम आते हैं। जैसे टेम्परेरी कैथेटराइजेशन एज एन इमरजेंसी मेजर टू रिलीव पेन इंड्यूस्ड बाय एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, अगर पेशेंट को एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन हुआ है और उस कंडीशन में हमें उस रिटेंशन को दूर करना है तो हम 2 कैथेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर टेम्परेरी कैथेटराइजेशन। फर्स्ट इज सिंपल रबर कैथेटर एंड सेकंड इज गिबोन्स कैथेटर। अब है फोलीज कैथेटर। फोलीज कैथेटर क्या है? एक सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर है। इट इज यूज्ड विद इंटेंशन टू रिटेन द कैथेटर फॉर फ्यू डेज, अगर हमें कुछ दिन तक कैथेटर को रिटेन कराना है तो कौन सा कैथेटर हम यूज करेंगे? वहां पे हम फोलीज कैथेटर यूज करेंगे। दे आर बेसिकली यूज्ड इन पेशेंट्स विद बीपीएच या बीएचपी, बिनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट, हु आर अनफिट फॉर प्रोस्टेक्टमी, न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कंडीशन में, एंड इन द पेशेंट्स हु आर मोस्टली बेड बाउंड, हेमीप्लेजिक पेशेंट है, पैराप्लेजिया हुआ है पेशेंट को, उन कंडीशंस में यूज करेंगे। अब हमने 2 बार यहाँ पे ये टर्म यूज कर ली, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या होता है? एक कंडीशन होती है वेयर नर्व डैमेज अफेक्ट द ब्लैडर कंट्रोल, कॉजिंग आइदर ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव फंक्शन।
ओवर एक्टिव होगा तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, अर्जेंसी ऑफ यूरिन होगी, और अंडर एक्टिव होगा तो रिटेंशन ऑफ यूरिन और इनकम्प्लीट एम्पटिंग ऑफ यूरिन होगी। तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कंडीशन में भी हम फोलेज कैथेटर का यूज करेंगे। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। न्यूरोजेनिक ब्लैडर जो है वो किन कंडीशंस में होगा, किन से हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से हो सकता है, स्ट्रोक की कंडीशन में, डायबिटीज से हो सकता है, और अगर कोई और अदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज है पेशेंट को उन कंडीशंस में। ट्रीटमेंट में क्या होगा, कैथेटराइजेशन करेंगे और जो मेडिकेशन है डिजीज के अकॉर्डिंग मेडिकेशन शुरू करेंगे। समटाइम सर्जरी बेस्ड ऑन द टाइप एंड सीवियरिटी। सर्जरी भी पेशेंट की कुछ कंडीशन में करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है मेलेकोट कैथेटर। मेलेकोट कैथेटर जनरली यूरेथ्रल कैथेटर की तरह नहीं यूज किया जाता है। जो इसके विंग्स होते हैं कैथेटर के वो इंक्रीज ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं एंड एज सच इट इज यूज्ड फॉर ड्रेनेज यूरिन आफ्टर रीनल और ब्लैडर सर्जरी, पस फ्रॉम एम्पाइमा थोरेसिस और टू रिलीव अ पेशेंट ऑफ न्यूमोथोरेक्स। तो मोस्टली यूरेथ्रल कैथेटर की तरह तो हम इसको यूज नहीं करते हैं, कम यूज किया जाता है। इसके विंग्स होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड विंग्स होते हैं। इंक्रीज ड्रेनेज, यहाँ से ड्रेनेज जो है इसमें ज्यादा ड्रेनेज ये कर सकता है। तो जैसे कि पस हो गया एम्पाइमा की कंडीशन में, या फिर न्यूमोथोरेक्स है उसको रिलीव करने के लिए मेलेकोट कैथेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हेमेटूरिया कैथेटर। ये एक 3-वे कैथेटर होता है यूज्ड इन हेमेटूरिया विद एन एक्स्ट्रा चैनल फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए एक एक्स्ट्रा चैनल, 3-वे चैनल जो है हम हेमेटूरिया की कंडीशन में यूज करेंगे। अब फोलेज कैथेटर और मेलेकोट कैथेटर में क्या डिफरेंस है। फोलेज पहले डिजाइन देखते हैं। जो फोलेज कैथेटर है उसमें तो बलून होगा नियर द टिप विच इज इन्फ्लेटेड विद द स्टेराइल वाटर टू केप्ट इन द प्लेस। ब्लैडर में जब हम कैथेटराइजेशन करेंगे तो कैथेटर को प्लेस में रखने के लिए वहां पे एक बलून होता है और उस बलून को इन्फ्लेट किया जाता है। मेलेकोट कैथेटर में क्या होता है, विंग लाइक फ्लेंजेस होती है, फ्लावर पेटल और मशरूम शेप, जैसे कि ये देखा था हमने मशरूम शेप फ्लावर पेटल टाइप पैटर्न इसका होता है। एंड एट द टिप टू एंकोर इट इन प्लेस, तो इसको प्लेस में रखने के लिए विंग लाइक फ्लेंजेस होते हैं। मटेरियल दोनों लेटेक्स या सिलिकॉन, लेटेक्स रबर और प्लास्टिक के बने हो सकते हैं। इंसर्शन साइट मोस्टली फोलेज कैथेटर यूरेथ्रल कैथेटर की तरह यूज होता है और सुप्राप्यूबिक भी यूज हो सकता है, लेकिन मेलेकोट कैथेटर मोस्टली सुप्राप्यूबिक यूज होता है और फॉर ड्रेनेज ऑफ एब्सेस, नेफ्रोटोमी एटसेट्रा। फंक्शन यूज फॉर यूरिनरी ब्लैडर इरिगेशन, यूज फॉर ड्रेनेज ऑफ थिक फ्लूइड और पस, जैसे कि एब्सेस हो गया, नेफ्रोटोमी की कंडीशन है, उन कंडीशन में पस को रिलीव करने के लिए, या एम्पाइमा जो है न्यूमोथोरेक्स उसको रिलीज करने के लिए इसको यूज करते हैं। फिक्सेशन मैकेनिज्म, फोलेज कैथेटर में क्या होगा, बलून इन्फ्लेशन करेंगे और इसमें क्या होगा, मैकेनिकल एक्सपेंशन होगा जो विंग्स है उनका। यूजेज शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म हम यूज कर सकते हैं फोलेज को, और ये जो मेलेकोट कैथेटर है इसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म ही यूज किया जाता है अंटिल ड्रेनेज इज कंप्लीट। कॉमन सेटिंग्स हॉस्पिटल्स, होम केयर्स एंड मेलेकोट कैथेटर मोस्टली सर्जिकल सेटिंग्स, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और ऑर्गन ड्रेनेज की कंडीशन में यूज करते हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर पता लग रहा है कि जो फोलेज कैथेटर है वो डिजाइन किया गया है फॉर यूरिन ड्रेनेज फ्रॉम द ब्लैडर केप्ट इन प्लेस बाय इन्फ्लेटेबल बलून, while जो मेलेकोट कैथेटर है डिजाइन फॉर ड्रेनेज ऑफ द फ्लूइड्स, पस या यूरिन फ्रॉम कैविटीज हेल्ड इन प्लेस बाय एक्सपेंडिंग विंग्स। अब कैथेटराइजेशन की कॉमन सर्जिकल इंडिकेशन क्या है, बीएचपी की कंडीशन में, बेनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट, वेसिकल में कोई कैलकुलस है उस कंडीशन में, ब्लैडर में कोई इंजरी हुई है, कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। अब क्या क्या चीजें कैथेटराइजेशन के प्रोसेस में यूज होंगी। सबसे पहले स्टेराइल कैथेटराइजेशन ट्रे होनी चाहिए, स्टेराइल ग्लोव्स होने चाहिए, कैथेटर होना चाहिए अप्रोप्रिएट साइज का पेशेंट के अकॉर्डिंग, पीडियाट्रिक एडल्ट हर्स के अकॉर्डिंग, और हमें कितने टाइम तक कैथेटर यूज करना है। फोलेज कैथेटर यूजुअली साइज 14 to 16 फॉर एडल्ट जो है यूज किया जाता है। स्टेराइल ड्रेप्स चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन चाहिए, स्टेराइल गोज और कॉटन स्वैप्स चाहिए, लुब्रिकेंट जेली चाहिए क्योंकि हम इंसर्शन से पहले जो कैथेटर है उसको लुब्रिकेट करेंगे। सिरिंज विद स्टेराइल वाटर, यूरिन कलेक्टिंग बैग चाहिए अगर हमें यूरिन की वॉल्यूम को मेजर करना है, एडेसिव टेप और कैथेटर सिक्योरिंग डिवाइस चाहिए कैथेटर को इंसर्शन के बाद सिक्योर करना है। किडनी ट्रे चाहिए जिसमें हम स्वैप्स, ग्लव्स एक्सेट्रा को रख सकें। वेस्ट बैग और बायोहजार्ड बैग चाहिए।
टॉर्च और लाइट का सोर्स प्रॉपर होना चाहिए, स्पेशली फॉर फीमेल पेशेंट्स, क्योंकि जो फीमेल पेशेंट्स हैं उनमें विजिबिलिटी लो होती है, उनमें विजिबिलिटी प्रॉपर हो और कैथेटराइजेशन प्रॉपर हो सके उसके लिए जो है टॉर्च और लाइट का सोर्स अच्छा होना चाहिए, एप्रन एंड मास्क होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ कैथेटराइजेशन। सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रिक्ट एसेप्सिस जो है मेंटेन करके रखना है। अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, सबसे पहले पेशेंट का हमने कंसेंट लेना है, और अगर पेशेंट कॉन्शियस है कंसेंट लेना है, और जो प्रोसीजर है उसको एक्सप्लेन करना है पेशेंट को अगर वो कॉन्शियस है तो। कैथेटर स्टरलाइज करना है प्रॉपरली, या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स है उसको ऑलरेडी स्टरलाइज कैथेटर आते हैं उनको अच्छे से ओपन करना है बिना जो है सेप्सिस किए। फिजिशियन शुड फॉलो स्ट्रिक्ट एंटीसेप्टिक एंड एसेप्टिक मेजर्स, हैंड वॉशिंग बाय सोप एंड स्पिरिट एंड वियरिंग स्टेराइल मास्क, गाउन एंड ग्लव्स। लोकल पार्ट यानी कि जो यूरेथ्रल मीटस है पेशेंट का उसको क्लीन करना है अच्छे से बाय एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, और जो टिप है कैथेटर की उसको लुब्रिकेट करना है बाय लिक्विड पैराफिन एंड इंट्रोड्यूस करना है पर यूरेथ्रा, व्हाइल द लेफ्ट हैंड जो है वो होल्ड करेगा शाफ्ट ऑफ द पेनिस इरेक्ट इन केस ऑफ द मेल्स। 2% of lignocaine jelly may be used to reduce pain during introduction. मेल पेशेंट में पोजीशन क्या होती है, सुपाइन पोजीशन विद थाइस स्लाइटली एब्डक्टेड पोजीशन होती है। सुपाइन पोजीशन होगी, पेशेंट लाई करेगा फ्लैट ऑन देयर बैक सुपाइन पोजीशन में, लेग एक्सटेंडेड रहेंगी एंड स्लाइटली अपार्ट रहेंगी। जो पेनिस है उसको हेल्ड किया जाएगा परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री एंगल टू द बॉडी फॉर ईजियर यूरेथ्रल एसेस, यूरेथ्रल जो एसेस है वो ईजी हो सके। प्रॉपर ड्रेपिंग करनी है टू मेंटेन प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट। ये जो पोजीशन है इसकी वजह से क्या होगा, जो मेल का यूरेथ्रा है वो स्ट्रेट हो जाएगा और जो कैथेटर का इंसर्शन है वो स्मूथली हो सकेगा। नेक्स्ट है फीमेल पेशेंट की पोजीशन। फीमेल के पेशेंट की पोजीशन होती है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। जो पेशेंट है वो लाई करेगी ऑन हर बैक विद नी फ्लेक्स होंगे, हिप्स स्लाइटली एक्सटर्नली रोटेटेड होंगे एंड द फीट फ्लैट ऑन द बेड और इन द स्ट्रिपर्स इफ अवेलेबल। हाइट शुड बी अपार्ट टू एक्सपोज द पेरिनियल एरिया। प्रॉपर ड्रेपिंग इस कंडीशन में भी करनी है प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। ये जो पोजीशन है इससे क्या होगा, जो यूरेथ्रल मीटस है उसका व्यू जो है वो क्लियर होगा, लोकेटेड अबव द वेजाइनल ओपनिंग एंड फैसिलिटेट एक्यूरेट इंसर्शन। तो दोनों कंडीशंस में मेल और फीमेल के लिए अलग अलग पोजीशन है। मेल के लिए क्या है, सुपाइन विद थाई स्लाइटली एब्डक्टेड, और फीमेल के लिए है डोर्सल रिकम्बेंट विद नी फ्लेक्स्ड एंड थाइज एक्सटर्नली रोटेटेड। इन दोनों केसेस में हमने प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है। पेशेंट का प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए जिससे हम विजिबल अच्छे से कर सके और इंसर्शन प्रॉपर हो सके। पेशेंट के कंफर्ट को मेंटेन करके रखना है। सबसे पहले पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो उसको जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन कर देना है जिससे जो पेशेंट है उसको एंजाइटी ना हो। एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। प्रोवाइड पोस्ट प्रोसीजर केयर एंड डॉक्यूमेंटेशन। फीमेल में कैथेटर को इंसर्ट करना है अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 सेंटीमीटर। वंस यूरिन हैज स्टार्टेड ड्रेनिंग इंसर्ट अ फर्दर 3 to 5 सेंटीमीटर और देन बैलून को इन्फ्लेट कर देना है विद 10 ml स्टेराइल वाटर। मेल की कंडीशन में क्या करना है, कैथेटर को इंसर्ट करना है अंटिल यूरिन हैज स्टार्टेड टू ड्रेन, देन इंसर्ट ए फर्दर 5 सेंटीमीटर और ऑलमोस्ट अप टू द बाइफर्केशन। जो कैथेटर होता है उसमें जहाँ पे चैनल्स में हमने शो किए थे, जहाँ पे बाइफर्केशन थी, जो डायग्राम में हमने 2-वे 3-वे चैनल देखे थे, बाइफर्केशन यहाँ पे बाइफर्केशन है तो यहाँ तक हम पेशेंट को इंसर्ट करा के रख सकते हैं। Inflate the balloon with 10 ml sterile water. Process of catheterization of urinary bladder. Outflow of the urine confirms the proper introduction while evacuation of the bladder is done gradually. अगर यूरिन का आउटफ्लो होने लग गया है इसका मतलब है कि जो कैथेटर है वो प्रॉपर पोजीशन में है, वो ब्लैडर में गया है। The free end of the catheter should not touch the urine contained in the kidney tray. अगर उसमें टच करेगा तो जो कंटेमिनेटेड यूरिन होगा वहां से जो है इन्फेक्शन लेके वो वापस नेगेटिव इंट्रावेसिकुलर जो प्रेशर है उसके द्वारा वापस से जो इन्फेक्शन है वो ब्लैडर में जा सकती है। Catheter is taken out after evacuation is over and may be kept for some time by proper adhesion on the thighs by leukoplast. If repeated or prolonged catheterization is necessary, a self-retaining catheter, that is Foley's catheter, should replace simple rubber catheter.
हमने पहले ही पढ़ा था कि जो सिंपल रबर कैथेटर है वो जस्ट वंस यूज ओनली, अगर हमें एक्यूट रिटेंशन को रिलीव करना है, एक बार के लिए हमें कैथेटराइजेशन करना है तो सिंपल रबर कैथेटर का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें काफी लंबे टाइम या कुछ दिन के लिए कैथेटराइजेशन करना है तो फोलेज कैथेटर का यूज करेंगे, जो कि एक सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर होता है। For self-retaining catheters in adult, it is better to choose medium size, neither too large nor too fine. तो यहाँ पे साइज जो है वो मैटर करता है, प्रॉपर साइज का कैथेटर यूज करना है। आफ्टर केयर, on completion of the procedure, remove and dispose of PPE and the articles, remove drapes and help the patient to put on clothes, give comfortable position, documentation and report. Size commonly used, एडल्ट में साइज 14 to 24, चिल्ड्रन में 6 to 8, कहीं कहीं 10 to 12 भी दिया गया है। लार्ज साइज के कैथेटर कहाँ यूज किए जाते हैं? पोस्ट ऑप कंडीशन में, ब्लैडर इरिगेशन हिमरेज की कंडीशन में और पायूरिया की कंडीशन में। स्मॉल साइज, अगर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है किसी को, ब्लैडर की नेक का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस कंडीशन में हम स्मॉल साइज के कैथेटर यूज करेंगे। जो यूनिट होती है कैथेटर के साइज की वो फ्रेंच गोज होती है, FG लिखा जाता है। चिल्ड्रन में 8 to 10, वुमेन में 14 to 16, मैन में 16 to 18। तो अलग अलग जगह अलग अलग साइज में हल्की सी वेरिएशन है। इंडिकेशंस, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन में, BPH में, न्यूरोजेनिक ब्लैडर में, पेशेंट जो बेड बाउंड पेशेंट है उनमें, यूरिन ड्रेनेज करनी आफ्टर रीनल या ब्लैडर सर्जरी या पस फ्रॉम एम्पाइमा, ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं। रिलीव ए पेशेंट ऑफ न्यूमोथोरैक्स, हेमेटूरिया, कोमा, अनकॉन्शियस पेशेंट जिनको हेमिप्लेजिया है, पैराप्लेजिया है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एंसेफेलाइटिस, हेपेटिक कोमा, सेरिब्रल मलेरिया, जितने भी इमरजेंसी कंडीशंस में पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ है ऑन बेड है। पॉइजनिंग का केस है, स्नेक बाइट का केस है। Sometimes catheterization is done in acute nephritis, nephrotic syndrome, renal failure and patient in ITU, intensive therapeutic unit, to measure the actual urinary output। अगर मेजर करना है उस कंडीशन में भी हम कैथेटराइजेशन करा के यूरिन बैग अटैच करके आउटपुट मेजर करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर किसी को रिकरेंट UTI की कंडीशन है तो पेशेंट को कैथेटराइजेशन के दौरान भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहां पे हम अवॉइड करेंगे। अगर किसी को मीटल स्टीनोसिस है, यूरेथ्रल मीटस का स्टीनोसिस हुआ है, तो वहां पे कैथेटर इंसर्ट करना मुश्किल होता है, तो वहां पे नहीं करेंगे। अगर सस्पेक्टेड या रप्चर है या फिर सस्पेक्टेड है कि रप्चर हो सकता है यूरेथ्रा का या स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा में, तो इन सब कंडीशंस में हम कैथेटराइजेशन नहीं कराएंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? UTI हो सकता है, कैथेटराइजेशन के दौरान इन्फेक्शन होने की वजह से यूरेथ्राइटिस, सिस्टाइटिस, कोमनेस्ट होता है, कैथेटर फीवर भी हो सकता है। कैथेटर ट्रोमा हो सकता है, अगर किसी को एक्यूट जो एग्जैक्ट जो है प्रोसीजर वो नहीं फॉलो हुआ है तो ट्रोमा हो सकता है। हेमेटूरिया आफ्टर सडन एंड रैपिड इवैक्यूएशन, शॉक हो सकता है, ये बहुत रेयर कंडीशन है। फॉल्स पैसेज हो सकता है, ये भी फीमेल के कंडीशन में मोस्टली होता है। ब्लॉकेज ऑफ ल्यूमन ऑफ कैथेटर लीडिंग टू रिटेंशन ऑफ यूरिन, अगर जो कैथेटर है वहां पे हमने जो एक आइलेट देखी थी, अगर उस आइलेट की ब्लॉकेज हो जाएगी तो रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन में बी एसोसिएटेड विद यूरेथ्रल अल्सरेशन, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल कैलकुलस और कैलकुलस फॉर्मेशन एट द टिप ऑफ कैथेटर, परफोरेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है। An indwelling catheter invariably lead to UTI within days or weeks. This can be minimized by regular bladder wash done by saline or dilute chlorhexidine solution and changing the catheter once in 2 to 3 weeks. कैथेटर चेंज करना है once in 2 to 3 weeks, और जो कैथेटर है हम उसको जो वॉश कर सकते हैं, ब्लैडर वॉश कर सकते हैं सलाइन और डाइल्यूट क्लोरहेक्सिडिन से, जिससे हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। The patient is strictly advised not to pull the catheter by his or her hands, क्योंकि जो बलून है वो इन्फ्लेट हुआ रहता है, अगर वो पेशेंट अपने हाथ से उसको खींचने की ट्राई करता है तो इंटरनल ट्रॉमा हो सकता है। In urine leakage, if urine leakage around Foley's catheter, think of the smaller catheter size, smaller balloon size, spasm of urinary bladder or UTI. तो यहाँ पे हमने ये प्रोसीजर कर लिया, क्योंकि जब कैथेटर को हम बाहर निकालते हैं तो जो इन्फ्लेट किया था बलून उसको हम डीफ्लेट करते हैं, देन उसको बाहर निकालते हैं। इसीलिए मेन कंडीशन कही गई है कि जो कैथेटर है पेशेंट को हमने बताना है पहले कि उसने इसको नहीं खींचना है,
या फिर जो भी नर्सिंग स्टाफ है, जब वो कैथेटर को बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले उनको डीप्लेट करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने कैथेटराइजेशन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।